टॉपिक है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो बाइनरी नंबर्स को। तो जैसे यहाँ पे दिया है रूल्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, तो इन रूल्स को फॉलो करने के लिए क्या हो जाएगा, तो क्या रूल है, ज़ीरो में ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो में वन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी आपका ज़ीरो ही होगा, वन में ज़ीरो का करेंगे तो भी ज़ीरो ही होगा, एंड वन में वन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिज़ल्ट आपका वन होगा। तो यूजिंग दिस रिज़ल्ट वी फॉलो द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे 4 बिट मल्टीप्लिकेशन है, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 1, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी वही 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा आपका 1 हो गया। फिर ऐसे ही 0 0 0 होगा। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, 2 प्लेस छोड़ेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं डेसिमल में, तो 1 1 जा 1 और 1 0 जा क्या हो जाएगा आपका 0। फिर इसके बाद से 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब इनको ऐड कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1 आ जाएगा एंड 1 प्लस 1 0, बाकी 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, कैरी 1 हो गया यहाँ पे। और 1 प्लस 1 0, फिर से कैरी 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर से कैरी जनरेट होगा, वो नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि पॉइंट का रहेगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नॉर्मल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं पॉइंट लगा कर, जैसे 11.01 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज़ 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको सिमिलर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे नॉर्मल डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 एंड क्या हो जाएगा आपका 1 1 जा 1। फिर से इससे मल्टीप्लाई करो तो एक प्लेस छोड़ेंगे, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। फिर इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1 एंड 1 प्लस 1 0 एंड दैट इज कैरी 1। ठीक है, जो कैरी जनरेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अब कितने कितने प्लेसेस पर डेसिमल कट करेंगे, 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी ये आपका पॉइंट के बाद ये आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। और इसी तरीके से डिवीज़न का रूल है। तो चलिए देखते हैं डिवीज़न का क्या रूल। यहाँ पे डिवीज़न का रूल को दिया गया है सिंपल, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। दो ही रूल है डिवीज़न में, सबसे कम रूल है। नॉर्मल जैसे डिवीज़न करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि क्वेश्चन हमारा उठता है डिवाइड दैट इज़ 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 0 बाई 1 0 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। तो ठीक है, इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं क्या होगा डिवीज़न में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये मेरा डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, इसको लिखेंगे 1 1 0 1 1 0, इसको अंदर की तरफ लिखेंगे। और ये हमारा डिवाइज़र है 1 0 1, यहाँ पे लिखेंगे और टेबल वही पढ़ेंगे। 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में क्या हो जाएगा 1 0 1 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। नाउ आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन 1, तो एक नीचे उतरा अभी, क्योंकि ये कम है, ये 3 है डेसिमल में, ये 5 है, तो डिवीज़न जाएगा नहीं, तो 0 टाइम में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 माइनस करेंगे -1, अब ये डिजिट फिर से नीचे की तरफ आएगा, यानी 1 1 1 हो गया। फिर से 1 टाइम में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 1 0 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0
एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। और फाइनली मेरा क्या आंसर ये आएगा 1 0 0। अब ये कितने टाइम में जाएगा? 0 टाइम में, क्योंकि नीचे लाया है तो डिवीज़न लेके जाना है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 0। तो व्हाट इज़ दैट? कोशेंट इज इक्वल टू 1 0 1 0 and remainder is equal to 1 0 0. This is your answer. This is the product of binary division, that is result of binary division, not product. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ डिवाइड 1 1 0 0 1 बाई 1 0 1। देखते हैं इससे आंसर क्या होता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब करेंगे 1 1 0 0 1 डिवाइडेड बाई 1 0 1, सेम वही 1 टाइम में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जब इसमें जाएगा तो 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बारह ले लिया था तो ये 0 हो गया। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आएगा तो 0 होगा, 0 टाइम में जाएगा तो 0 टाइम में 0 0 लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 0 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये 1 नीचे की तरफ आएगा आपका, ये कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम में जाएगा तो 1 0 1 आंसर हो जाएगा, माइनस 0 0 0। तो कोशेंट ही बचेगा। कोशेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 0 1 इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम डिवीज़न कर पाते हैं बाइनरी नंबर। अब आता है ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल एडिशन में क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि बेस क्या होता है? 8 होता है, और उसी के हिसाब से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब दो इंडिविजुअल डिजिट का जब हम सम निकालते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है? क्वेरी आ जाता है, सॉरी रिज़ल्ट हो जाता है, और एक कैरी भी जनरेट होता है। तो ये क्या होता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए उनको कैरी को भी ऐड करना है, और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जब एडिशन किया जाता है तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, ये हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर्स, तो 3 4 1 2 ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, प्लस 1 2 6 3। अब ये भी ऑक्टल नंबर सिस्टम है, मुझे ऐड करना है। तो इसको लिखूँगा 3 4 1 2 एंड प्लस 1 2 6 3, इसको ऐड करेंगे। तो 3 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। और 6 प्लस 1 क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। एंड 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये तो आंसर सही आ गया, ये तो रिज़ल्ट हमारा सही आ गया, क्योंकि कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। यदि उस केस का क्या होगा, जब कैरी हमारा जनरेट होगा तब कैसे हम वो करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 7 6 4 ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, प्लस 6 4 3 5 ये भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब इसको ऐड करें तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 7 6 4 प्लस 6 4 3 5। अब इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 5 क्या कर रहे हैं? 9 आ रहा है, लेकिन 9 तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो रिज़ल्ट आ रहा है, तो यहाँ देखिए 4 है, ये 4 हो गया। अब 4 का 5 के साथ एडिशन क्या आ रहा है? 4 का 5 के साथ एडिशन क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 को 1 लिखेंगे, और कैरी क्या हो जाएगा? 1 जनरेट हो जाएगा। अब क्या होता है? 6 प्लस 3 9, ठीक है, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 9 प्लस 1 10 हो गया। तो 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 3 9, और 9 प्लस 1 10। तो 6 प्लस 3 देखिए कितना हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। 6 प्लस 3 11 हो गया, ठीक है।
6+3 यहाँ पे इस हिसाब से टेबल के हिसाब से क्या आ गया 11 आ गया, और 11 में क्या कर दिया 1 कैरी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 को 2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर से कैरी आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा फिर क्या रहा है 7+4, ये 7 है मेरा, टेबल से देखिए ये 7 है, और 1 0 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो गया। ये 7+4 13 आया, 13 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 को 4 लिखेंगे, कैरी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब फिर क्या रहा है 6 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे ये क्या है मेरा नंबर 6 है, और इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है मेरा 10 आ रहा है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। इस तरीके से 11 को यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से मेरा क्या हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेरा ये रिजल्ट मुझे मिल गया। तो दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर, आंसर इज 1142 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखते हैं, अब मैंने जो है इसका शॉर्टकट निकाला है एडिशन करने का। मैंने जो शॉर्टकट निकाला है एडिशन ऑक्टल एडिशन का, उसको करने जा रहा हूँ। उस केस में आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी एडिशन को देखते हैं फिर से यूजिंग जो मेरा शॉर्टकट मेथड है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए मैं अपना शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। तो पहले उस नंबर्स को लिख लेते हैं, पहले वाले जो दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 7 6 4 लिखा हुआ है, इसमें ऐड करना है कितना +6 4 3 5, ऑक्टल एडिशन में करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, जो भी हम इंडिविजुअल डिजिट करते हैं जो भी रिजल्ट आता है, यदि वो 8 से ज़्यादा जा रहा है तो उसमें +2 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। जैसे 5+4 9 हो गया, तो 9 में 2 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। जैसे 6+3 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा, दैट इज़ 11। 11 + 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कैरी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या कर देंगे 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 में 2 ऐड कर दीजिए, ऑक्टल में ये कितना हो जाएगा 13, और 13 + 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6+2 क्या है 8 है, 8 में 2 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 10, और 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब चेक करते हैं पहले वाले आंसर से सेम आंसर आया है कि नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है 11421, पहले वाला जो कैलकुलेशन किए थे टेबल देख के, और इसके बाद से जो शॉर्टकट मेथड किया था उससे, दोनों में क्या हो रहा है सेम आंसर आ रहा है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इसको एडिशन करने के लिए, जैसे 4 में 5, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से, तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो 9 में 2 ऐड कर दीजिए क्या हो गया 11 हो जाएगा, और 11 क्या हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा। ऐसे ही 6 में 3 ऐड करिए कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 11, और कैरी 1 जोड़ दीजिए 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 लिखिए, कैरी यहाँ पे लिख दीजिए। फिर से ऐसे ही डेसिमल में ऐड करिए कितना हो जाएगा 7 + 4 11, तो ऑक्टल नंबर में ये कितना हो जाएगा 11 + 2 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 में 1 ऐड कर दिए 14 कैरी हो गया, तो 14 हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या कर देंगे 6 + 2 8 हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे ऑक्टल में क्या हो जाएगा 8 + 2 10 हो जाएगा, और 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 ऑक्टल में हो जाएगा। फिर इसके बाद से 1 कैरी हो गया, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दिया। तो वी आर गेटिंग द सेम आंसर बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड। चलिए आप ऐसे ही आप लोग क्विक एडिशन करिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 1476 में ऐड करना है 4454, या प्रैक्टिस करिए। तो जैसे ये क्या होगा, इसको करने पर 6 + 4 10 हो गया, और 10 + 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा अपने पास से ऐड कर देंगे, ये कैरी 1 हो जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा 12, एंड 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 + 1 15 हो जाएगा कैरी।
ये क्या हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 + 1 9 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। तो 11 को 1 कैरी 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1 + 4 5 एंड 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं जा रहा है इसलिए 2 एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 6152 विल बी द आंसर इन ऑक्टल। तो जब भी सम जो है 8 से ज़्यादा जाएगा तो उसमें +2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो ऑक्टल में जैसे नॉर्मल डेसिमल एडिशन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, +2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वो किस में आ जाएगा, आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ जाएगा, यदि कैरी जनरेट हो रहा है तो। यदि सम क्या हो रहा है, 8 से ज़्यादा जा रहा हो तभी ये मेथड को लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। तो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करने के लिए उससे पहले हमें क्या इसके बारे में सीखना पड़ेगा, 8th कम्प्लीमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा। 8th कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 कम्प्लीमेंट्स निकालने का प्रयास करेंगे। तो 8 कम्प्लीमेंट्स क्या होता है, 8 कम्प्लीमेंट्स इज़ फाउंड बाई टेकिंग 7th कम्प्लीमेंट एंड एडिंग 1 to 8, यानी 8 का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, 8th कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले क्या कर देंगे, उससे पहले उसका 7th कम्प्लीमेंट निकाल देंगे, फिर उसमें 7th कम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 8 कम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो उससे पहले 7th कम्प्लीमेंट कैसे निकाल देंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग ईच ऑफ द डिजिट फ्रॉम द ऑक्टल नंबर 7। हर एक डिजिट को क्या कर देंगे, 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसका 7th कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड द 8 कम्प्लीमेंट ऑफ 347, द 7th कम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, तो सारे डिजिट को 7 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको माइनस करने पे क्या आता है, सारे डिजिट को 7 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 7 7 -3 4 7, माइनस करेंगे, 7 - 7 = 0, 7 - 4 = 3, एंड फिर क्या हो जाएगा, 7 - 3 = 4। ये आपका 7th कम्प्लीमेंट निकल गया। दिस इज 7th कम्प्लीमेंट। अब इसका 8th कम्प्लीमेंट निकालेंगे, दैट इज 8th कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 8th कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7th कम्प्लीमेंट +1। तो 7th कम्प्लीमेंट कितना हो गया आपका, 430 ऑक्टल में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 431 हो जाएगा ऑक्टल में। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 8th कम्प्लीमेंट ऑफ 347 इज कितना आ जाएगा, 431 इन ऑक्टल में होगा। तो इस तरीके से हम 8 कम्प्लीमेंट निकाल देंगे। अब सब्ट्रैक्शन जब करना हो तो हम क्या कर देंगे, जो निगेटिव नंबर है उसका 8th कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर देते हैं। एकदम सिंपल मेथड है, उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग बाइनरी में करते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इससे पहले मैं इसको क्लीन कर लूँ, देन आई विल टेल यू। और ये हाँ, अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सब्ट्रैक्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम में, सब्ट्रैक्ट 745 ऑक्टल नंबर सिस्टम -567, यह भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, जो जिसको मिनुएंड, जिसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले को मिनुएंड कहते हैं। तो जो निगेटिव नंबर है उसका 8th कम्प्लीमेंट पता करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि फाइंडिंग 8th कम्प्लीमेंट ऑफ
567। तो 567 ऑक्टल नंबर में इसका कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे डिजिट को 777 में से माइनस कर देंगे। माइनस कितना हो जाएगा, 567 हो जाएगा। 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 0। एंड व्हाट इज़ द 8th कॉम्प्लीमेंट, तो 7th कॉम्प्लीमेंट यानी 1 ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या कर देंगे, फर्दर 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होगा, 8th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 210 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 211। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर जो होगा आपका जो आएगा, आप देखिए यहाँ पे 7 4 5 हो गया। अब इसमें प्लस कितना हो जाएगा, 211 ऐड करने पे 5 + 1 6, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 एंड 7 + 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 956 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 9 तो हो जाएगा क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 तो अलाउड नहीं है, तो वही बोले थे 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो 7 + 2 9, 9 + 2 11, एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गया तो इसको क्या करेंगे, डिजिट को ट्रंकेट कर देंगे। तो व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज, व्हाट इज़ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 156 इज द फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हेक्साडेसिमल एडिशन। कैसे हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो इसको करने के लिए हम 2 हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं और इनको ऐड करने हम टेबल को फॉलो करते हैं। ये टेबल दिया हुआ है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द हेक्साडेसिमल नंबर। जैसे दिया हुआ है 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, ये 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और इसी प्रकार से 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और हम करते चले जाएंगे। इसी तरीके से 0 में f ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, f होगा। तो ये रो और कॉलम में लिख लिया गया है, एडिशन ऑफ 0 and 1 नंबर विद द एडिशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स विल बी डिस्प्लेड इन दिस टेबल। इसमें डिस्प्ले किया गया है। जैसे मान लीजिए ए में 1 ऐड करेंगे तो क्या 0 ऐड करेंगे तो ए ही रहेगा, ए में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ए में इसी तरीके से आप क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसी एंड सो ऑन ये नंबर्स आपके दिए रहे हैं। ये टेबल क्या कर देता है, बहुत हेल्प करता है जब हम हेक्साडेसिमल नंबर्स का एडिशन करते हैं। तो हम भी ऐसा भी कर सकते हैं, यदि इंडिविजुअल डिजिट को जो भी हम डेसिमल में ऐड करें उनका सबका वेट डेसिमल में निकाल के इंडिविजुअल डिजिट का फिर हम उसको ऐड करने के बाद फिर क्या कर दें, फिर से जो रिज़ल्ट आ रहा है फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकें, बशर्ते हमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए। उस केस में हमें इस टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, हम उसी मेथड से करेंगे जिसमें हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कन्वर्जन आपको आना बहुत ज़रूरी है। हम उसी का हेल्प लेंगे और उसका हेल्प लेके हेक्साडेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये हेक्साडेसिमल दे रखा है FACE हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसमें किसको ऐड करना है 8 9 7 3, ये भी हेक्साडेसिमल है, इनको प्लस करना है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं नंबर्स को पहले, FACE प्लस 8 9 7 3।
लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, ई में 3 ऐड करने पे क्या आता है। या तो टेबल का हेल्प ले लें, या मैंने बताया तरीका, ई की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना, फिर 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17। और 17 को किस में कन्वर्ट कर लीजिए आप, हेक्साडेसिमल में। तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा, 16 1 जा 16। तो इस तरीके से आप 17 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 16 1 जा 16। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको उल्टा लिख लीजिए तो 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 जब आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और कैरी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड टाइम में सी में 7 को ऐड करते हैं। सी में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी की कितनी इसकी वैल्यू होती है, 12 होती है। तो 12 में 7 को ऐड करेंगे 19 होती है। अब 19 को जब वो करेंगे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 1 जा 16 और 3 यानी 1 3 हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में क्या हो जाएगा, 4 नीचे लिख लेंगे और 1 हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पे कैरी हो जाएगा। तो ए में करेंगे तो ए की एस की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। और 10 + 9 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 9 19 हो जाएगी। तो अब 19 को कन्वर्ट करेंगे, तो 19 को कन्वर्ट जब करेंगे तो हेक्साडेसिमल में 13 हो जाएगा। 13 में 1 ऐड करेंगे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब 14 हो जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एफ़ में ऐड करेंगे। एफ़ की वैल्यू 15 होती है। 15 8 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ 23। तो 23 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वही सिंपल स्टेप है। तो 16 1 जा 16 और दैट इज़ यानी ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। और 17 + 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 जब हो जाएगा आपका डेसिमल, यानी 17 + 1 18 हो जाएगा। अब इसको लिख डालेंगे क्योंकि आंसर हमारा उसमें कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 18441 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हेक्साडेसिमल में आ जाता है। चलिए इसी एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपका 1 C F D, ये हेक्साडेसिमल में है। अब इसमें किसको ऐड करना है, +1 A फिर क्या हो जाएगा 0, ये 16, ये भी हेक्साडेसिमल में बेस इसका लिख दिया। अब इसको ऐड करना है तो इनको नंबर्स को ऊपर नीचे हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 C F और D प्लस हम लिखते हैं 1 A 0। जैसा देखने से क्लियर है, डी में 0 ऐड करेंगे तो डी ही आ जाएगा। अब दूसरा क्या हो रहा है, एफ़ और ए में, तो एफ़ की इसमें डेसिमल में वैल्यू होती है एफ़ की 15 होती है। ए की कितनी होती है, डेसिमल में ए की डेसिमल में वैल्यू होती है आपकी 10। दोनों को ऐड करेंगे 25। 25 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो दैट इज़ 16 1 जा 16 और देन आपका क्या होता है, रिमाइंडर 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यानी ये 19 जब आएगा तो 19 को यहाँ पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, ये कैरी 1 चला जाएगा। फिर इसी प्रकार से सी की एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू नहीं, सी की डेसिमल वैल्यू होती है 12 होती है और ए की क्या होती है 10 होती है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाता है। तो 22 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 22 16 1 जा 16 हो गया। तो 16 1 जा 16 हो गया, देन ये हो गया, यानी 116 आ जाएगा आंसर। और 16 जब आ जाएगा हेक्साडेसिमल में तो 16 में ये कैरी 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 17 हो जाएगा, 16 + 1 17। अब कैरी क्या हो जाएगा, 1 जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे चूँकि 16 से ज़्यादा हो नहीं रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 1 + 1 2 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 379D इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन इन हेक्साडेसिमल। अब आते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू द डेसिमल सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो भी हम करते हैं यदि हम उसको निकालने से पहले यदि हम 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर निकाल लें तो और फाइनली उसमें ऐड कर दें तो हमारे लिए क्या होता है समझना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए 16 कॉम्प्लीमेंट्स पहले निकालते हैं। फाइंडिंग द 16 कॉम्प्लीमेंट। 16th कॉम्प्लीमेंट वही तरीका है जैसे हम लोगों ने 8 कॉम्प्लीमेंट जो भी मिनुएंड का निकालने के बाद फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं, मतलब कि 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 ऐड कर देते थे तो 8 कॉम्प्लीमेंट्स निकल जाता था मिनुएंड का। फिर उसको उठा के हम क्या कर देते थे, उसको पहले वाले ऑक्टल नंबर में उसको ऐड कर देते थे तो रिज़ल्ट हमको मिल जाता था। ठीक इसी प्रकार से जब हम एडिशन करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें भी मिनुएंड का हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे उसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसको पहले वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखें कि 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए फाइंड द जैसे एग्जांपल है फाइंड 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिया हुआ है CFA इन हेक्साडेसिमल। इसका 16th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हेक्साडेसिमल में, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका 15 कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। तो पहले निकालिए 15 कॉम्प्लीमेंट्स। 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFA। तो इसको कैसे निकालेंगे 15 कॉम्प्लीमेंट, सारे डिजिट को F में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे F माइनस कितना हो जाएगा आपका CF और क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो जाहिर है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा F माइनस है यानी 15 - 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 - 15 यानी इनकी वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू 15 हो जाएगी। F - F इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो मैं उसमें सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके समझ रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जा रही है। लेकिन कंप्यूटर के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ईजी होगा, जैसे मेरे लिए क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम ईजी है। तो मैं डेसिमल में समझ रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में राइट कर रहा हूँ। वैसे कंप्यूटर इसको अलग तरीके से समझ रहा है। हर चीज़ को बाइनरी और ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आसान रहता है। तो F - F इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद से F - C इज इक्वल टू हाउ मच इट इज़ दैट आई डोंट नो। तो बट मैं क्या करूँगा, F की वैल्यू 15 होती है, C की वैल्यू 12 होती है। तो 15 - 12 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या पता कर लिया, मैं इसका 15 कॉम्प्लीमेंट्स पता कर लिया। तो व्हाट इज 16 कॉम्प्लीमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFA दैट इज 16। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू जो 15 कॉम्प्लीमेंट्स जो निकाले हैं 305 + 1 ये कितना हो जाएगा 306। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब तक हमारा क्या हो रहा है कैरी जो हो रहा है नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि 15 तक तो कैरी जनरेट होगा नहीं, 15 से ज़्यादा होगा तब कैरी जनरेट होगा। यानी जो भी एडिशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरीके से करेक्ट होगा,
यानी उसका रिजल्ट कैरी जनरेट होगा तब उसके बारे में फिर या जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से कर लेंगे, या तो आप टेबल देख के कर लेंगे हेक्साडेसिमल एडिशन का, तो डिजिट का कैसे ऐड होते हैं, तो वो भी उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 16 कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालेंगे किसी नंबर का, तो 16 कॉम्प्लीमेंट इज फाउंड बाय फर्स्ट टेकिंग द 15th complement then adding 1 to it. The 15th complement is obtained by subtracting each digit of the hexadecimal from 15, okay, that is f, यानी हर डिजिट को 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो f की वैल्यू होगी। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कैसे आप CFA16 का अपने वो निकाला था 16th कॉम्प्लीमेंट, तो वो निकाल के मैंने बताया था, यहाँ पे पीछे मैंने बता रखा है 306 क्या हो गया इसका 16 कॉम्प्लीमेंट होगा CFA का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग दैट इज 16 कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हम इसी मेथड का यूज़ करके हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करने का प्रयास करेंगे। तो हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन मेथड तो पता ही है हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का। मिनुएंड का क्या करेंगे 16 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर वापस उठा के उस नंबर में ऐड कर देंगे। जैसे दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट या कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना है 1E5 16 माइनस 177, यानी ये बेस 16 पे इसको करना है। तो सबसे पहले कि हम इसका क्या करेंगे 15 कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 177, यानी मैंने बोला हर एक डिजिट को 15 से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -177 हो जाएगा। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, F-1 E हो जाएगा, तो E88 हो जाएगा ये आपका। और उसके बाद से क्या कर देंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे +1 कर देंगे, तो 16 कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 8 हो जाएगा। E89 इज़ द 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। तो 16 कॉम्प्लीमेंट निकल गया। व्हाट इज़ दैट 16 complement and that is coming E89। अब E89 को क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे 1E5 प्लस क्या हो जाएगा E89, उसी तरीके से करेंगे। अच्छा 9 + 5 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो 9 + 5 14 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करने का 9 + 5 14 हो गया। अब 14 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या लिखते हैं ई लिखते हैं। अच्छा ई में 8 ऐड करेंगे, ई की वैल्यू क्या होगी आपकी 14 हो गई। तो 14 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 को आप क्या कर लीजिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 16 से डिवाइड कर दिए, 16 × 16 यानी ये 16 आएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको 6 को नीचे लिखिए और 1 कैरी ले जाइए। अच्छा ई में क्या कर देंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, ई की वैल्यू क्या होगी 14, 14 + 1 15, और 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 को कैसे लिखेंगे 16 को आप लिखेंगे 16 × 1 = 16, यानी ये क्या हो जाएगा 10 आएगा। तो जैसे 16 हो गया 16 × 1 = 16, और ये क्या हो जाएगा 0, यानी 1 0 यानी 10 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, यानी ये 10 हो गया हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिजिट गया इसको ट्रंकेट कर देंगे, तो देयरफॉर फाइनल आंसर कितना हो रहा है, फाइनल आंसर इज कितना हो गया 06E हो जाएगा। कितना हो जाएगा 06E
ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करते हैं। टॉपिक है क्या, कंप्यूटर कैसे कैरेक्टर्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर इन मेमोरी, the computer must be able to recognize the code that represent the letters and alphabet, punctuation marks, comma and other special characters as well as the numbers. These codes are called alphanumeric codes. अच्छा, जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं तो बचपन में हमको समझाया जाता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और ये सिंबल है 1 2 3, हम बचपन से क्या है और रटते आए हैं। वो इतनी बार हमारे प्रैक्टिस में आ गया, वो हमारे दिमाग में जाके स्टोर हो गया। फ़र्ज़ करिए यहाँ पे हम कैरेक्टर को भी देख रहे हैं, तो ये जैसे ए कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड है। अच्छा, जैसे ही कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कैसे इन कैरेक्टर्स को और नंबर्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर इनको हर एक कैरेक्टर्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, जिस कोड एक कोड होता है, इस कोड को क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये बाइनरी कोडेड क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स। हर एक कैरेक्टर का बाइनरी कोडेड वैल्यू होता है और हर एक अल्फ़ाबेट का बाइनरी कोडेड वैल्यू होता है। वो कंप्यूटर के रोम में जाके क्या होता है, परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। वो चिप लगभग हर कंप्यूटर्स के साथ आता है, जो इन कैरेक्टर सेट को क्या कर देता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जब मैसेज भेजता है तो सेम लैंग्वेज, सेम फॉर्मेट, सेम लेटर में क्या होता है, उसको मैसेज सेम लैंग्वेज में वही अल्फ़ाबेट्स, वही लेटर्स के साथ क्या होता है, दूसरे एंड पे वो मैसेज क्या होता है, चला जाता है। तो इसमें कई कोड हैं, जैसे एस्की कोड हो गया, जैसे एस्की कोड हो गया। तो एस्की कोड क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ओके, द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज यूज्ड इन मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर। सारे लगभग दुनिया के सारे माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स के द्वारा ये कोड यूज़ किया जाता है। एस्की कोड क्या होता है, 7 बिट कोड होता है, तो यानी लगभग 2 to the power 7। इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 128 पॉसिबल कोड ग्रुप्स को क्या कर देता है, सपोर्ट करता है। तो एस्की कोड किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफर द अल्फ़ा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर, जो मैंने बताया था, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज वीडियो टर्मिनल्स और प्रिंटर, इन सब जगह पे क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिट, बाइट एंड वर्ड्स। बिट क्या होता है, बिट रिप्रेजेंट अ बाइनरी डिजिट, जैसे 0 और 1 हो गया, दो ही होते हैं आपके बिट, 0 या 1 होते हैं। ये बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अब बाइट क्या होता है, बाइट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स को ग्रुप कर देते हैं तो क्या बनता है, आपका 1 बाइट बनता है। तो ऐसे ही अ वर्ड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज ग्रुप ऑफ बिट्स। अमाउंट ऑफ डेटा क्या होते हैं, जैसे ए बी सी डी आपने लिखा, 1 2 3 4 लिखा, तो हर एक करेक्टर का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका बाइनरी कोड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, कंप्यूटर उसी में स्टोर करता है। तो वर्ड क्या होता है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डेटा और द ग्रुप ऑफ बिट्स। जैसे मैंने क्या कर दिया, ए बी सी लिखा, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, 1। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी मेमोरी में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 65 होता है एक कैपिटल ए की वैल्यू। इसी तरीके से बी की वैल्यू होता है, यानी हर एक करेक्टर को क्या बनता है, ग्रुप ऑफ बिट्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बनता है, आपका वर्ड बनता है। तो इस तरीके से क्या बन गया, आपका वर्ड बनेगा। ग्रुप ऑफ बिट्स क्या बनाता है, वर्ड बनाता है। द कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट एंड वर्क अपॉन एनी गिवन टाइम। तो कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर क्या कर देता है, इन बिट्स पे ऑपरेट करता है, वर्क करता है। अब जैसे क्या हो गया, ISCI डिज़ाइन किया गया, 1991 में डिज़ाइन किया गया था। दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एडॉप्टेड द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, यानी इंडियन के लिए,
for supporting the Indian that is alphabets. तो फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नाम दिया गया। तो ISA स्टैंडर्ड दैट वाज इवॉल्व बाय द स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी। तो ये भी क्या हो गया, ये 8 बिट कोड है, कैपेबल ऑफ कोडिंग क्या होता है 256 करेक्टर, यानी ISCI तो दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज़ कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है 256 कोडिंग सिस्टम है जिसमें 256 करेक्टर को सपोर्ट करता है, जो इंडियन लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करता है। अब क्या होता है ISCI में क्या है एस की करेक्टर सेट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और दैट ISCI एस की मतलब कि इसमें क्या होंगे, एस मतलब कि फर्स्ट जो 128 है उसके लिए रिजर्व है, बाकी जो है अदर जो है 126 जो है आपके इंडियन को भी सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो कैरेक्टर्स एंड दैट ऑफर्स द कोडिंग फॉर द इंडियन स्क्रिप्ट ऑल्सो, इंडियन स्क्रिप्ट के लिए भी कोडिंग को क्या कर देते हैं। अब हमारा क्या होता है यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। ये क्या है, ये न्यू यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड है बीइंग अडॉप्टेड बाय ऑल न्यूअर प्लेटफॉर्म। तो इसको क्या हो गया कि यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1991 यूनिकोड। तो 1991 में बनाया था। ये यूनिक नंबर ऑफ एवरी करेक्टर, यानी दुनिया भर के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सबको क्या कर देता है, ये सपोर्ट करता है। नो मैटर व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे मैक हो, चाहे सोलरिस हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, नो मैटर, चाहे एंड्रॉयड हो।